हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के यूनिट वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप देखिए, उससे पहले जो बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक यूनिट के अंदर से, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईजिली जो है एग्जाम के अंदर पास हो जाएंगे। ना इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हर एक यूनिट के अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। नोट्स जो है सेकंड सेमेस्टर के सारे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप जा करके देखिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन अलग, देन 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस अलग, एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अलग अलग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, फर्स्ट है डिफाइन बायोमोलिक्यूल। इसके अंदर सिंपली हमें बायोमोलिक्यूल जो है उसकी डेफिनेशन बतानी है। सेकेंड इज गिव क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो हमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो इसके अंदर हमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। इसके अंदर बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। फ्री एनर्जी जो होता है डेल्टा जी, एंथैल्पी जो होता है डेल्टा एच, एंड एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो इक्वेशन मेनली हमें यहाँ पर लिखनी है, जो होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड क्लासीफाई दैम। इसके अंदर सबसे पहले एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन इसका जो है क्लासिफिकेशन करना है। यही सेम क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो अगर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हमें उसके अंदर थोड़ा कम मैटर लिखना है, एंड अगर 5 मार्क्स के अंदर आता है तो हमें उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मैटर लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट में से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे नहीं जाते। तो 5 और 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे वो है, फर्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन जो है ये क्वेश्चन बहुत बार या फिर हर बार जो है 5 या 7 मार्क्स के अंदर पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आता है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द बायोलॉजिकल रोल। इसके अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना है, देन बायोलॉजिकल रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई अमीनो एसिड्स। इसके अंदर अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट के अंदर से पूछा जाता है वो है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। एटीपी जो होता है इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री की। तो इस यूनिट के अंदर तो आप एक भी टॉपिक अगर नहीं छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर से सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है इसके लिए बहुत सारे अलग अलग पाथवे हैं, तो इसके अंदर से मेन पाथवे कौन सा है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। सेकेंड इज डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। तो इसके अंदर सिंपली ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड इज व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके अंदर हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस। इसके अंदर हमें ग्लाइकोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अंदर हमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस की डेफिनेशन बतानी है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एचएमपी शंट। एचएमपी शंट क्या होता है वो हमें इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हमें इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ मेलिटस इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, तो डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो किस टाइप की डायबिटीज़ होती है वो हमें इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। किन्हीं भी 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस का नाम इसके अंदर हमें लिखना है। नेक्स्ट इज
डिस्कस स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसके अंदर जो अलग अलग स्टेप्स होती है, इसके अंदर हमें सिर्फ उन स्टेप्स का नाम लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम बहुत सारा तो नहीं लिख सकते, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायबिटीज़ मेलिटस। तो यहाँ पर जो है डायबिटीज़ मेलिटस की डेफिनेशन लिखनी है। सो ये थे कंप्लीट 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे पास सेकेंड यूनिट में से आते हैं। फर्स्ट इज गिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो कंप्लीट साइकिल होती है वो पाथवे हमें इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज गिव पाथवे ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसके अंदर हमें सिट्रिक एसिड साइकिल का कंप्लीट पाथवे बताना है। नेक्स्ट इज गिव पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का कंप्लीट पाथवे हमें बताना है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवेज। इसके अंदर जो हमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 आते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन दोनों पाथवे को लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। तो ये वाला जो डिसऑर्डर होता है, ये वाली जो डेफिशिएंसी होती है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट इज डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो चीज़ भी हमें इसके अंदर बतानी है। ठीक है। नाउ आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, क्या क्या इसके अंदर से आ सकते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस। सो ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट पाथवे भी लिखना है, उसकी एनर्जेटिक्स भी लिखनी है एंड सिग्निफिकेंस भी लिखनी है। ये चीज़ जो है 10 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। सेकेंड इज डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड एनलिस्ट डिफरेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन इन डिटेल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। देन उसके बाद में जो अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पाथवे हमने पढ़े हैं उनकी लिस्ट हमें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है। देन इसके बाद में डिटेल में हमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है उसके बारे में बताना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिव द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज मेलिटस। सो सबसे पहले ये बताना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, देन उसका सिग्निफिकेंस बताना है एंड देन उसके बाद में हमें हार्मोनल रेगुलेशन जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर, ये वाला टॉपिक हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो ये थे कंप्लीट यूनिट सेकेंड के अंदर से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर से 2 मार्क्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेनली जो है डिसऑर्डर्स उनके बारे में पूछा जाएगा। या तो ये बोलेंगे कि किन्हीं भी 2 डिसऑर्डर्स के नाम लिखो, या फिर डिसऑर्डर का नाम आपको दे दिया जाएगा एंड उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें बतानी होगी। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज नेम एनी 2 लिपिड डिसऑर्डर्स। किन्हीं भी 2 लिपिड डिसऑर्डर्स के हमें नाम लिखने हैं। सेकेंड इज नेम एनी 2 डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है इसके किन्हीं भी 2 डिसऑर्डर्स के नाम हमें लिखने हैं। थर्ड इज कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम कैन कॉज विच डिजीज। सो कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है वो चीज़ हमें इसके अंदर बताना है। नाउ इसके बाद में सीधे सीधे टर्म्स हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। तो जो जो टर्म्स पूछी जा सकती है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, कीटोएसिडोसिस, फैटी लिवर, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, ओबेसिटी, ट्रांसअमीनेशन, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, टायरोसिनेमिया, एल कैप्टोन्यूरिया एंड जॉन्डिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5 मार्क्स के अंदर क्या क्या हमारे पास पूछा जा सकता है। सबसे पहला आता है गिव द फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। सो इसके अंदर हमारे पास 2 पाथवेज होते हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के लिए एंड एक यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के लिए। तो वो दोनों जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डोपामाइन। सो डोपामाइन हो गया, 5-HT हो गया, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हो गया। इन तीनों में से, इन चारों में से जो भी हमारे पास सिलेबस में इनके सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस जो है वो जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के जो अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं इनके बारे में हमें लिखने के लिए बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, तो उनके बारे में 5 मार्क्स के अंदर जितना आना चाहिए उतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ 10 मार्क्स के अंदर थर्ड यूनिट में से क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एक्सप्लेन conversion of cholesterol into bile acids and steroid hormones. So बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, देन कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन बाइल एसिड के अंदर किस तरीके से होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर किस तरीके से होता है, वो चीज़ हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है।
तो इसके लिए भी हमारे पास साइकिल होती है, किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, किस तरीके से स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स के अंदर भी एंड 10 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर्स। तो यूरिया साइकिल कंप्लीट बतानी है, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमें इसके अंदर बताने हैं। ठीक है, सो ये थे कंप्लीट यूनिट 3 के अंदर से आने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4। सो यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं 2 मार्क्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट गाउट डिजीज़। तो इसके अंदर हमें गाउट डिजीज़ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें हाइपर यूरिसीमिया के बारे में लिखना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए जो है वो हमें इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, नाउ 5 मार्क्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है वो चीज़ हमें इसके अंदर बतानी होती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर्स। तो ये वाला टॉपिक जो है ये डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर ऐसे कैसे लिखा हुआ बहुत बार आता है, तो ये चीज़ हमें अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट 10 मार्क्स के अंदर जो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की जो बायोसिंथेसिस की साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है, तो वो जनरली 10 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है, बट कभी कभी जो है वो 5 मार्क्स के अंदर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सो ये थे कंप्लीट यूनिट 4 के क्वेश्चंस। नाउ यूनिट 5 के अंदर सबसे पहले 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है को एंजाइम्स के बारे में, आइसो एंजाइम्स के बारे में, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में, एंड देन एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है, ये सिंपल यही क्वेश्चंस बनते हैं 2 मार्क्स के अंदर। देन 5 मार्क्स के अंदर आता है एंजाइम काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर एंजाइम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो एंजाइम्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, ये चीज़ आ सकती है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज कोएंजाइम्स एंड गिव इट्स बायोकेमिकल फंक्शंस। सो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, उनके बायोकेमिकल फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी होती है। देन नेक्स्ट आते हैं 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के अंदर सिंपली सीधे सीधे आएगा डिस्कस थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स एंड आइसो एंजाइम्स। सो एंजाइम्स एंड आइसो एंजाइम्स जो है इनकी थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। Next is what is enzyme and enzyme inhibitors. Give the properties, nomenclature and classification of enzymes. So enzyme क्या होते हैं, enzyme inhibitors क्या होते हैं, then properties, nomenclature and classification of enzymes. So इसके अंदर सारे ही टॉपिक्स अप्रॉक्स जो है एंजाइम से रिलेटेड वो पूछ लिए गए हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर बन सकता है। ठीक है, सो ये थे हमारे पास 5 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस में से बन सकते हैं, एंड ये क्वेश्चंस के अंदर से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं मेनली एग्जाम्स के अंदर। सो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इन सबको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना, एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर इससे कम सिलेबस आपका आएगा एंड उसके अंदर आपको कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एंड उससे भी आप जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करने की। नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।